अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। सदर बाइडन डेलावेयर चले गए जहां वो करंतना में रहेंगे। बाइडन का सेहत के मसाइल होने पर इंतखाब से दस्तबरदारी का इंदिया। एक इंटरव्यू में कहा अगर डॉक्टर्स ने तिब्बी वजूहात पर कहा तो वो इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर गौर करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन पर सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए दबाव बढ़ने लगा। अमरीकी खबर एजेंसी AP और NORC के सर्वे में 65% डेमोक्रेट्स ने बाइडन की दस्तबरदारी की हिमायत कर दी। डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम रुकन कांग्रेस एडम शेफ ने भी बाइडन से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। ऐवान नुमाइंदगान के रुकन और कैलिफोर्निया से सेनेट के उम्मीदवार शेफ ने कहा वक्त आ गया कि जो बाइडन अब किसी और को आगे आने दें। उनकी दस्तबरदारी से ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त देना मुमकिन होगा। ट्रंप दोबारा सदर बने तो हमारी जमहूरियत की बुनियाद मुतासर होगी। नून लीग की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। ये हुकूमत ख़त्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी। बानी PTI मुस्तकबिल करीब में कैद ही रहेंगे। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पेशगोई ताज़ा रिपोर्ट में कहा आम इंतखाबात में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बानी PTI की हिमायत हासिल थी। मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे माशी सरगर्मियाँ मुतासर करेंगे। बजट में किए गए मुश्किल फैसले IMF प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। रवा माली साल के अख्ताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। माली साल के अख्ताम तक शरह सूद 14% तक आने का इम्कान है। आइंदा चंद साल ज़राअत को सैलाब और खुश्क साली से खतरा है। IMF के पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। माशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफे की पेशगोई कर दी। कहा गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में माशी शरह नमू 2% रही। आलमी मईशत इस साल 3.3% की शरह से तरक्की करेगी। IMF के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है। IMF के मुताबिक पॉलिसी रेट में इस साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहने की पेशगोई कर दी। एशियाई तरक्की बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। तवानाई के शोबे में नाअहली को इस्लाहात करार देकर कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा 2015 में 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही थी और कैपेसिटी चार्जेस 200 अरब थे। अब सलाहियत बढ़ने के बावजूद खपत 13,000 मेगावाट है मगर कैपेसिटी चार्जेस 2 ट्रिलियन हो गए। सारिफ को इतने ही यूनिट बिजली के 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने का पाबंद बनाया जा रहा है। बन्नू में दहशतगर्द हमला, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड मिशन की वजारत खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुकम्मल तहकीकात करें। बन्नू हमले की जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। उधर PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब। इजलास आज 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे। लेकिन उस सियासी जमात को, सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालिफत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची है। जमात के सरबराह को एक सियासी जमात का रोल भी अदा करने का हक होगा। फिलहाल वो सियासी जमात के सरबराह का किरदार अदा नहीं कर रहे। महज सीटें ले लेना या वोट ले लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती।
मुजफ्फरगढ़ से MNA मौज़म जतोई को अगवा कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नाकाबिल तसव्वुर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मौज़म जतोई पहले ही PTI में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। हमारी रुकनी कौमी असम्बली को फौरी रिहा किया जाए। जमशेद दस्ती का भी अपने घर छापे का दावा। वीडियो पैगाम में कहा, रात की तारीकी में घर के दरवाजे तोड़े गए। PTI के साथ हूँ, बयान हल्फी जमा करा दिया है। PTI ने इक़्तिदार की हवस में पार्लियामेंट को कमज़ोर किया। जमहूरियत और तहजीब के फतवे देने से पहले PTI अपने गिरेबान में झांके। रहनुमा नून लीग साद रफीक की कड़ी तनकीद। कहा, 2018 में नून लीग के मैंडेट पर डाका डाला गया। कौमी सलामती से बार बार खिलवाड़, माशी बदहाली और महंगाई PTI का ट्रेडमार्क रहा। यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ीर आज़म का पाक अफवाज, इंतज़ामिया और पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, अल्लाह के फजल से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर अफसर और अहलकार का मशकूर हूँ। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद रखा गया। जुलूस के रास्तों पर बंद रहने वाली मोबाइल फ़ोन सर्विस भी रात गए बहाल कर दी गई। कराची शदीद गर्मी की लपेट में 40.5 डिग्री का दर्जा हरारत 50 डिग्री महसूस किया गया। महकमे मौसमियात की 24 घंटे बाद समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आएगी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। चारसद्दा के इलाके शब कदर में तूफानी बारिश। छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी भी हुए। 20 जुलाई तक पंजाब में बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी हुकामकार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में ईरान के मुलव्विस होने का शुबा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक हुकाम ने दावा किया, कई हफ्ते पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी ईरान ट्रंप को कत्ल कराने की साजिश कर सकता है। सीक्रेट सर्विस और ट्रंप की टीम को खतरे से पहले ही आगाह कर दिया था। ईरान ने अमरीकी हुकाम का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का कहना है, ट्रंप मुजरिम है, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, मगर हमने इंसाफ के लिए कानूनी रास्ता मुंतखब किया। इस्राएली फ़ौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। सेहूनी फ़ौज ने बारूद की बारिश कर दी। 1 घंटे से भी कम वक्त में 3 फ़ज़ाई हमले, 48 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक और स्कूल को निशाना बनाया। रफ़ा और जनूबी गज़ा में हमास की इस्राएली फ़ौज से झड़पें। इस्राएली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में भी 3 बच्चों को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। शिमाली इसराइल में 100 रॉकेट फायर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मज़म्मत। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल करने के खिलाफ हंगामे। हलाक तलबा की तादाद 6 हो गई। 500 से ज़ायद जख्मी। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस ता हुक्म सानी बंद। पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात। बांग्लादेश में हाई कमीशन का पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर रहने का मशवरा। हर मुमकिन एहतियात बरतने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से बातचीत। सफ़ीर ने सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कनाडा के शहर टोरंटो में बारिश का 83 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में सैलाबी सूरत हाल। शाराएँ पानी से भर गईं। कई परवाज़ें मनसूख। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मकतूम की बेटी शहजादी महरा ने शौहर से तलाक ले ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर शौहर से अलहदगी का ऐलान किया। 2 माह पहले बेटी की पैदाइश हुई थी। एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। पहला मैच भारत के खिलाफ 19 जुलाई को खेला जाएगा।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज का शेड्यूल जारी। न्यूजीलैंड 16 मार्च से 5 अप्रैल तक पाकिस्तान की मेजबानी करेगा। सीरीज का पहला T20 16 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दूसरा मैच 18 मार्च को डेनिजन, तीसरा 21 मार्च को ऑकलैंड में होगा। चौथा मैच 23 मार्च को तावरंगा और पांचवा 26 मार्च को वेलिंगटन में शेड्यूल। वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन बदस्तूर टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बैटर। आईसीसी की टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद। टेस्ट बॉलर्स में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर। ऑलराउंडर्स में भी भारत के रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर बरकरार।